आज हम डिटरमेंट स्टार्ट करते हैं। डिटरमेंट इसे हिंदी में सारणी बोलते हैं। सारणी एक मैथमेटिशियन थे लैम्बेज नाम के। उन्होंने 1693 में इसका डेवलपमेंट किया था। उन्होंने कहा कि कोई भी आपके पास टू लीनियर इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। जब हम 10th में रीड किए थे, इन दोनों को सिंप्लीफिकेशन करते थे। इनके 4 मेथड थे। इन्हें सिंप्लीफाई करने के 4 मेथड थे आपके पास। 4 मेथड्स: एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एक ग्राफिकल मेथड। ये 4 मेथड से हम इन्हें 10th में हम सिंप्लीफाई करते थे। बट यहाँ हम डिटरमिनेंट की हेल्प से किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये आपके 2 वेरिएबल्स इक्वेशन है, लीनियर एक्स वाई 2 वेरिएबल्स हैं, a1 b1 c1 आपके कांस्टेंट है। तो हम इन्हें विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट में कैसे लिख देंगे, मैट्रिक की फॉर्म में ये लिखा हुआ है अभी a1 b1 a2 b2। और जो वेरिएबल्स होंगे वो इस फॉर्म में लिखेंगे एक्स वाई इक्वल टू c1 और c2 इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर आती है डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होते हैं? एवरी स्क्वायर मैट्रिक विद ए यूनिक रियल नंबर। एवरी स्क्वायर मैट्रिक विद ए यूनिक रियल नंबर इज नोन एज एवरी स्क्वायर मैट्रिक विद ए यूनिक रियल नंबर इज नोन एज डिटरमिनेंट। इसके लिए हम सिंबल है डिटरमिनेंट ऑफ ए और डी टी ऑफ ए, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए बी सी डी। सपोज कीजिए हमारा कोई डिटरमिनेंट सिंबल है, ये सिंबल डिनोटेड बाई डेल, इसे हम डील से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, यानी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। सपोज कीजिए लेट ए इक्वल टू, ये मैट्रिक का साइन है आपका, a11 a12 a21 a22। ये स्क्वायरी मैट्रिक होगी, ये 2x2 c1 c2 r1 r2 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम है, ये 2x2 स्क्वायर मैट्रिक होती है। तो देन डिटरमिनेंट ऑफ हम किस तरह से लिखेंगे। ये डिटरमिनेंट का साइन है a1 a11 a12 a21 a22। इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a11 का मल्टीप्लाई के a22 में, a11 इंटू a22, बीच में ऑलवेज माइनस साइन आएगा, माइनस a21 इंटू a12। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। एक हम न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 5 3 2 1। ये डिटरमिनेंट हम सिंप्लीफिकेशन कैसे हैं, -1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 इंटू -1 -5, बीच में माइनस आता है, 2 इंटू 3 -6 इज इक्वल टू -8। हमने अभी पिछली एक्सरसाइज में लिया था 2x2 की मैट्रिक थी। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ये 3x3 की मैट्रिक है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। हम इसके लिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू a11 का में से हमने ये वाला टर्म a11, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, यानी ये c1 और ये r1 है, इन दोनों को हम दबा देंगे। इस तरह से आप दबा सकते हैं। ये मैंने दबा लिया। अब हम करेंगे a11 लिख लिया, तो a11 के बाद ये आ गया a11, जो रिमेनिंग बचा हुआ होगा a12, यानी आपका ये कैंसिल हुआ, ये वाला और ये वाला कैंसिल हुआ, तो a22 a22 a23 a23 a32 a32 और a33। फिर माइनस आएगा। अभी हमने ले लिया a12, ये वाला a12 ले लिया, तो ये वाली रो कैंसिल होगी और ये वाला रो कैंसिल होगा, यानी ये वाला कॉलम कैंसिल होगा सेकंड और रो फर्स्ट कैंसिल होगा। क्या बचेगा, a21 a31। तो ये आ गया आपका a21 a31। क्या बचेगा, और यहाँ a23 एंड a33। फिर यहाँ प्लस, यानी प्लस माइनस फिर प्लस। फिर ये क्या लिया हमने, a13 लिया, a13 आ गया, तो ये वाला टर्म दबा लेंगे और ये वाला टर्म दबा लेंगे। तो कौन सा बचेगा, a21 a31 a21 a31 a22 a33 a22 a32। तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, a11 ये क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, तो यहाँ पर आ गया a22 इंटू a33 a22 इंटू a33 माइनस a32 इंटू a32 इंटू a33। फिर माइनस ये वाला a12 आ गया आपका a12, इसमें कराएंगे a21 इंटू a21 इंटू a33 माइनस a31 इंटू a23 इंटू a31। फिर प्लस a13 आ गया आपका a21 इंटू a21 इंटू a32 माइनस a31 इंटू a22। तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हमने ये न्यूमेरिकल ले लिया। न्यूमेरिकल लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखो ये क्वेश्चन था 3/3 का, तो हमने क्या किया, ये 3 लिया, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, यानी ये दोनों दबा लिए। अब क्या बचा 2 4 -7, तो ये आपने लिख लिया।
2 4 -1 7, फिर माइनस आता है बीच में और माइनस ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ, तो ये माइनस हमने लिया और -2 ये। फिर अब ये वाला टर्म दबाएंगे हम किस तरह से, इस तरह से ये, और ये वाला टर्म जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 0 -1 7, तो ये लिख लिया 1 0 -1 7। फिर प्लस आएगा प्लस 5 5 5 जाएगा तो आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या आएगा 1 0 2 4, तो हमने लिख लिया 1 0 2 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 है आपका, ये 3 2 7 या 14, बीच में माइनस आता है, 4 इंटू -1 -4 आ गया, ये माइनस प्लस हो गया, 1 7 या 7 माइनस 0 प्लस 0 में करेंगे ये 0 हो जाएगा, प्लस 5 1 इंटू 4 4 -0, फिर ये 14 माइनस प्लस ये 4 हो गया, प्लस 7 2 या 14 प्लस 5 4 या 20, ये कितना हुआ आपका 18 3 या 54 प्लस 14 और 20 34, इन दोनों को ऐड कर दिया आपका 88। इस तरह से आंसर कंप्लीट। अब आते हैं आपके पास माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स क्या होते हैं एंड कोफैक्टर क्या होते हैं। लेट आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट है, डेल इक्वल टू a11 a12 a1n a21 a22 a2n डॉट डॉट an1 an2 ann n इंटू एन की यानी स्क्वायर मैट्रिक होगी तभी आपका ये डिटरमिनेंट होगा, तो हमने n इंटू एन का लिया। इफ़ वी फाइंड यानी n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, हम तभी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी माइनर और कोफैक्टर तभी फाइंड कर सकते हैं जब जो मैट्रिक्स होगी या डिटरमिनेंट होगा वो n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी 2/2 3/3 4/4 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। देन द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, तो आपका जो ऑर्डर होगा वो n-1 का होगा। सपोज कीजिए आपके पास कोई भी 3/3 की मैट्रिक है, तो उसका जो कोफैक्टर होगा वो n-1 यानी 2/2 का होगा। 3/3 की कोई भी डिटरमिनेंट्स है तो उसका ऑर्डर होगा n-1 यानी 3 - 1 के 2 का होगा। तो देन फ्रॉम डेल्स आफ्टर द डिलीटिंग ith रो एंड jth रो, यानी हम उस रो को और कॉलम को हम क्या कर देंगे डिलीटिंग कर देंगे, इज कॉल्ड माइनर ऑफ एलिमेंट्स। इट इज़ डिनोटेड बाई MIJ, हम MIJ से डिनोट करते हैं। और कोफैक्टर क्या होते हैं इसके, AIJ इक्वल टू -1 होल पावर I प्लस j इंटू MIJ। तो हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कीजिए हमने 2/2 की कोई भी मैट्रिक ले ली, डिटरमिनेंट ले लिया 2 -3 4 7, ये 2/2 का है। M11 ये 1 और ये 1, तो क्या बचा आपका 7, M11 यानी 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपको क्या बचा 7 हुआ था, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7 बचेगा। अब M12 यानी 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचेगा आपका 4 बचेगा, तो ये 4 हो गया। M21 यानी 2 ये 1 और 2 1 यानी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये इन दोनों कैंसिल करेंगे -3 आ गया। M22 का मीन्स M22 ये है, तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या बचेगा आपका 2 हो गया। तो ये आपके माइनर्स क्या हो गए, माइनर्स हो गए। अब कोफैक्टर कोफिशिएंट की बात करते हैं, कोफैक्टर की बात करते हैं। कोफैक्टर क्या होता है A11 का मीन्स का -1 पावर 1 + 1 यानी ये 1 1 है तो 1 + 1 M11 की वैल्यू क्या आती है 7, तो -1 की पावर 2 क्या हो गया प्लस ही हो गया, यानी -1 की पावर 2 इंटू 7 इक्वल टू 7 ही आएगा। सेम A12 का मीन्स -1 होल पावर 1 + 2 इंटू M12 की वैल्यू क्या थी 4 थी, यानी आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, 4 थी, तो ये माइनस पावर 3 हो गई 4 -4 हो गया। A21 -1 पावर 2 और 1 3, तो -3 ये M21 की वैल्यू इक्वल टू 3। A22 -1 पावर 4 M22 वैल्यू कितनी 2, तो A22 आप ऐसे में ये A22 है इसे और ये 2 गया, लेकिन इसमें देखना है कि साइन कैसा आएगा, -1 पावर, तो ये पॉजिटिव आ गया। सपोज कि हमने कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ डिटरमिनेंट x - 2 -3 3x और 2x इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x कह रहा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या करना है सिंप्लीफिकेशन करना है। x - 2 का मल्टीप्लाई 2x करेंगे यानी 2x इंटू x - 2, फिर बीच में माइनस आता है ये -3 इंटू 3x इक्वल टू आपका ये 3 था, मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू x 2x स्क्वायर माइनस के 2 2 या 4x माइनस माइनस प्लस हो गया 3 3 या 9x इक्वल टू 3। अब ये क्या हुआ आपका 2x स्क्वायर 9 में से फुल एस करेंगे प्लस 5x -3 इक्वल टू 0 2x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे 3 2 या 6x -x -3 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म से फैक्टर कर लिया आपका। 6 में से 1 लेस करेंगे 5 आएगा, 6 में जो 6, इसमें से कॉमन क्या आ गया 2x आ गया, यहाँ से x + 3 -1 कॉमन आ गया, तो x -+ 1 + 3 इक्वल टू 0।
एक्स प्लस 3 इन दोनों को होगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, इसे 0 कराएंगे, एक्स इक्वल टू माइनस 3 एंड एक्स इक्वल टू 1/2। तो ये आपके यहाँ से सिंप्लीफाई होगी। अब हम लेते हैं 3/3 की मैट्रिक्स लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये 3/3 की मैट्रिक्स है, इन्होंने कहा कि आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे। सपोज कीजिए आपका कोई भी डिटरमिनेंट्स है, डेल इक्वल टू 1 - 2 5 2x - 1 0 4 2x इक्वल टू 86 है। वही हम किस तरह से करेंगे, इस वन को लेंगे, इस वन का मीन्स यानी A1, ये कैंसिल ये कैंसिल, x 4 - 1 2x, तो x 4 - 1 2x, फिर बीच में माइनस आता है, ये -2 है तो -2 लिख लिया, फिर ये वाला टर्म जाएगा और r बन जाएगा, ये क्या बचेगा 2 0 - 1 2x 2 0 - 1 2x, फिर क्या आता प्लस, प्लस का मीन्स क्या कितना आएगा 5, ये वाला और ये वाला 2 0 x 4, तो 2 0 x 4 इक्वल टू क्या था 86, तो ये 86 आपका रहेगा ही रहेगा। हम सिंपली करेंगे, ये बना आपका, इसका अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, बीच में माइनस आता है 4 इंटू -1 -4 प्लस ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया आपका, फिर जीरो करेंगे 2x इंटू 2 4x, जीरो का -1 करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस ये वाला 5 4 इंटू 2 8 0 इंटू एक्स -0 इक्वल टू 86। ये क्या होगा 2x स्क्वायर, ये माइनस 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 2 4 जा हाँ 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8x और 5 4 जा 80 और माइनस ये 86 था, मैं इधर शिफ्ट कर दिया। इसके सिंप्लीफाई करने आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 42 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म से आपको फैक्टर करने हैं, मिडिल टर्म से आप लोग फैक्टर कर सकते हैं। चलिए मिडिल टर्म से फैक्टर किस तरह से करेंगे, हमने क्या कर दिया इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 4x माइनस के 21 इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x इक्वल टू -22। तो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ गया तो x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 7 x प्लस 7 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -7 x इक्वल टू 3। इस तरह से ये 3/3 की हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। अब इसमें लेते हैं हम NCERT एक्सरसाइज 4.1 है। 4.1 क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपके पास डिटरमिनेंट था 2 4 5 1 इक्वल टू 2x 4 और 6x। तो हम क्या करेंगे, दोनों डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, बट मैट्रिक्स में क्या होता था, इन दोनों को कंपेयर करते थे, बट यहाँ कंपेयर नहीं करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 20, तो -20 इक्वल टू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 24, दोनों को शिफ्ट इधर कर लेंगे, ये -18 2x इसे इधर शिफ्ट कर देंगे, प्लस 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर, 24 माइनस 18 इक्वल टू 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 से हम डिवाइड कर देंगे इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3। सेम क्वेश्चन है 8th वाला है, 8th वाला क्या है x 2 18x इक्वल टू 6 2 18 6। सेम कंडीशन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू 18 इंटू 2 36 इक्वल टू 6 इंटू 6 36 18 इंटू 36 36 से 36 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6।